इस भाई ने मोहब्बत की इंतहा कर दी। एक लड़की थी मेरे साथ, कॉलेज टाइम से पढ़ती थी। जिस बाल्टी में रॉड लगा हुआ था उसमें वो कपड़े को डाल दिया। जैसे ही उसने वो कपड़ा डाला, वो करंट ने उसको अपनी लपेट में ले लिया। जब मुझे इस बारे में पता चला, मैं अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। मैंने 3 बार सुसाइड अटैम्प्ट किए। कितना पढ़े हुए हैं? मेरी MBA फाइनेंस, उसके अलावा मेरा 5 साल का डिप्लोमा है MCITP, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल। आज तक कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं बढ़ूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मोड़ पे आकर ना कहीं दिमाग साथ छोड़ देता है, कहीं अपने साथ छोड़ देते हैं, कहीं ये मुआशरा साथ छोड़ देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, इस वक्त जो आपको मेरे साथ एक नौजवान नज़र आ रहा है, इसकी उम्र 30 साल है और इसकी कहानी आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी कि इस भाई ने मोहब्बत की इंतहा कर दी और जिससे मोहब्बत करता था उसकी वफ़ात हो जाती है। जब वो फोत हो जाती है, इस दुनिया से चले जाती है, उसके जाने के बाद ये भाई नशे की लानत पे लग जाता है। MBA का जो स्टूडेंट है, MBA इसने किया हुआ है। अब सारी कहानी इसी की ज़ुबानी जानते हैं कि आज ये इस हाल के अंदर है और MBA के स्टूडेंट होने के बावजूद आज ये सड़कों पर भटक रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, सारी कहानी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद कामरान। कामरान भाई, उम्र कितनी है? 30 साल। अच्छा, 30 साल। कामरान भाई, क्या वाक़या हो गया था कि आपकी ज़िंदगी के अंदर इतना बड़ा एक यानी कि वाक़या आ गया और आपने उस वाक़े की बिना पर अपने आप को रौंद के रख दिया, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा दिया और नशे पे लग गए और उसके बाद आपने MBA भी किया हुआ है। ये सारी कहानी क्या है, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं ज़रा। सर, बात कुछ इस तरह है कि एक लड़की थी मेरे साथ, कॉलेज टाइम से पढ़ती थी। अच्छा, जिसके साथ मेरा अफेयर था। अच्छा, ठीक है। काफ़ी देर तक हमारी दोनों की दोस्ती रही, लेकिन वो दोस्ती हमारी प्यार में बदल गई। ठीक है। हमारे घर वाले भी रजामंद थे। ठीक है, उसके भी? और उसके भी घर वाले रजामंद थे। ठीक है। हम दोनों के घर वालों ने मिलकर हम दोनों का निकाह करवा दिया, लेकिन रुखसती में अभी 3 माह का वक्त था। अच्छा, निकाह हो गया था? निकाह हो गया था। अच्छा। लेकिन अभी रुखसती को 1.5 माह बाकी रह गया था। तो घर में कोई काम कर रही थी, जो अक्सर लड़कियां घर में ये तपड़ी पोछा वगैरह करती हैं, वो कर रही थी। लेकिन उसकी छोटी बहन ने पानी गर्म करने के लिए एक बिजली का रॉड प्लास्टिक की बाल्टी में लगा कर पानी को गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अच्छा। तो वो जो मेरी मिसेस थी, जिनके साथ मेरा निकाह हुआ था, मेरी शरीक हयात, वो काम के दौरान उसको पता नहीं चला कि बाल्टी जिससे मैं ये कपड़ा दोबारा अंडेल रही हूँ, ये दूसरी है या वही है, उसको पता नहीं चला। उसने वो रॉड, जहाँ जिस बाल्टी में रॉड लगा हुआ था, उसमें वो कपड़े को डाल दिया। जैसे ही उसने वो कपड़ा डाला, वो करंट ने उसको अपनी लपेट में ले लिया। वो गीला कपड़ा यानी कि, तो वो करंट लग गया जी, और मौके भी उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई? जी। फिर जब मुझे इस बारे में पता चला, मैं अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। 2-3 माह मैं मेंटल असाइनमेंट में भी रहा। अच्छा। और मुझे अपने आप से नफ़रत घिनना नहीं लगी कि मैं जिसके लिए जीता था, मरता था, वो ही नहीं मेरा साथी रहा दुनिया में। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैंने 3 बार सुसाइड अटैम्प्ट किए। आपने 3 बार किए, लेकिन 3 बार बचा। पहले मैंने अपनी खुद की नसें काट ली, हाथ की। हाथ? ओह, ये दिखाएं जी। ओए होए होए होए। नाज़रीन, ये देखें ज़रा,
ये भाई ने ये खुद ही सुसाइड करने की कोशिश की थी। हाँ जी, मैंने अपनी नस्ल नाज़रीन ये देखें, ये अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके पहन करके, तो ये भाई की ने अपनी नसें काटने की कोशिश की है और ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। यार ये तो फिर मुझे अपने आप से घिन आती थी, मुझे कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। मुझे किसी भी तरह करके फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे बचा लिया, लेकिन चंद अरसे बाद फिर मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया। अच्छा। और मैंने एंटी डिप्रेशन के लिए मुख्तलिफ डिप्रेशन को कम करने के लिए नींद की टैबलेट लेनी शुरू कर दी, ताकि मेरे जहन को कुछ सुकून मिल सके। अच्छा। लेकिन वो सुकून की बजाय मैं जैसे ही वो टैबलेट लेता था मुझे मज़ीद उसकी ओर याद तर पाती थी, और जिससे मैंने दूसरी बार फसलों पे जो दवाई छिड़कते हैं वो मैंने पी ली, जिससे मैं 14 दिन हॉस्पिटल में बेहोश रहा। मेरा अंदर उन्होंने पेट वाश किया। ये पता नहीं कैसे मेरी लाइफ दोबारा बची, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह नफ़रत हो चुकी थी कि मेरा जीवन साथी नहीं रहा, जिसके साथ मैं प्यार करता था, जिसके साथ मैंने सपने देखे थे, वो मेरे अधूरे का अधूरे रह गए। क्या नाम था उसका? उसका नाम था हीना। हीना नाम था उसका? जी। फिर आप नशे पे भी लग गए, नशा भी करने लग गए? नशा में सिर्फ ओनली मैं टैबलेट यूज़ करता था। अच्छा। जस्ट ओनली एंटी डिप्रेशन टैबलेट यूज़ करता था, जो नॉर्मल नींद के लिए यूज़ करते हैं। पहले नॉर्मल डोज, फिर हाई डोज, बढ़ते मैंने डिफरेंट्स एंटी डिप्रेशंस टैबलेट्स लेनी यूज़ कर दी। उनमें बड़ी हाई लेवल की डार्वन, मॉर्फियंस, कोमोडो, वाइजलिन, हेलिसियन और हेड्रोज, ये टैबलेट मुख्तलिफ किस्म की आपने टैबलेट यूज़ की। अच्छा। और नशा वगैरह यानी कि आइस वगैरह का कभी किया? नहीं, आइस वगैरह का नशा मैंने किया है, ना आइस का किया है, ना ही मैंने ड्रग्स का किया है। ठीक है। अभी चर्च का नशा करते हैं? अब मैं सिर्फ चर्च का नशा करता हूँ, लेकिन उससे भी अभी तक मेरे दिमाग को सुकून नहीं मिलता। तो मुझे ये बताएं कि स्टडी कितनी की है, कितना पढ़े हुए हैं? मेरी MBA फाइनेंस। इसके अलावा कौन से सॉफ्टवेयर वगैरह कौन से? उसके अलावा मेरा 5 साल का डिप्लोमा है MCITP, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स मैंने खुद भी तैयार किए हैं, बेचे भी हैं मार्केट्स में अपने सॉफ्टवेयर्स। लेकिन इसके बावजूद भी मैं जॉबलेस रहा। मेरी इस नशे की आदत की वजह से मुझे ज़्यादा धुतकारा ही गया, अपनाया ही नहीं गया। किसी ने सहारा नहीं दिया, किसी ने हाथ पकड़कर सीधा रास्ता चलने का तरीका नहीं बताया। मैं अपने ही गम में घुटता रहा, अपने अंदर घुटता रहा, और आज तक घुट रहा हूँ। तो आपने अप्लाई नहीं किया कहीं जॉब के लिए, कहीं किसी महकमे के बड़ी अंदर? जगह पे सर अप्लाई किया, बहुत बड़ी जगह पे अप्लाई किया। दिल ही नहीं मानता जॉब करने के लिए? पहले तो ये था कि अप्लाई करते थे, शौक़ था, अप्लाई की, लेकिन वो मेरिट बेस पे नहीं, वो डोनेशन बेस पे रखना चाहते थे। वो पैसे मांगते थे, आपको कोई भी सीट देने के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैं इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं अपने मेरिट पे ऊपर आना चाहता था, लेकिन जो हमारी ये गवर्नमेंट है, जो हमारी ये इस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने मेरिट को नहीं, इन्होंने पैसों को अहमियत दी और काबिलियत को दबा दिया, और कभी मौका ही नहीं मिला, ना दिया मौका। अच्छा, ये कामरान में इसके अंदर यानी कि क्या चीज़ें हैं आपकी, ये जो आपने फ़ाइल पकड़ी हुई है इसके अंदर क्या है? सर मैं कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले मैं मीडिया में जॉब करता था। मीडिया में भी जॉब करते थे? जी, मीडिया में जॉब करता था, जिसमें मेरे पास हर तरह के हर ऑफिस की फाइल्स होती थी,
जिसमें डिविजनल एसपी, एसडीपीओज और पुलिस स्टेशन के नंबर्स होते थे, क्योंकि हमारा कांटेक्ट रहता था उनके साथ हमेशा, क्योंकि मैं एज आ रिपोर्टर काम करता था किस चैनल पे करते थे? एक्सप्रेस न्यूज़ में। वहाँ पे किस यानी कि डेजिग्नेशन क्या था, क्या बीट थी, क्या करते थे वहाँ पे? करेस्पॉन्डेंट क्या काम? कैमरामैन के साथ होते थे। ओके, ट्रेस काउंटिंग जो होता है। जी। ठीक है। एक इंसान के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाती, आप आगे बढ़ो, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, शायद आपकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह पाक की ज़ात कोई अच्छा सबब बना दे। सर आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये दुनिया आगे बढ़ने नहीं देती। दुनिया नहीं बढ़ने देती और जिससे मोहब्बत करते थे उसकी याद नहीं बढ़ने देती। एक तो उसकी याद तो पहले है ना, वो तो कभी दिल से गई नहीं शादी भी नहीं की अभी तक ना। उसके बाद मुझे किसी भी लड़की से प्यार नहीं हुआ, और ना ही आज तक मैं कभी किसी लड़की के करीब तक गया हूँ। 15 साल हो गए हैं उसको, उसकी डेथ हुई को, मेरी वाइफ की। और इन 15 सालों में मैं किसी एक भी लड़की के पास आज तक नहीं गया, ना ही किसी को छुआ है, और ना ही किसी से दोबारा प्यार हुआ है। ज़िंदगी में प्यार इंसान को एक बार ही होता है, एक बार ही दुनिया में आता है, एक बार ही मरता है, एक बार ही जीता है। कैमरा में ये टैटू किस चीज़ के बनाए हैं? ये आपने, मैं देख रहा हूँ ये टैटू बनाए हुए हैं आपने अपने हाथ पे। ये सर ये मेरे सर कॉलेज लाइफ में ये मुझे शौक़ था उस टाइम। अच्छा। हम मिक्स मार्शल आर्ट्स और साथ में बॉडी बिल्डिंग करते थे लड़के। अच्छा, वेट लिफ्टिंग करते थे आप? जी। तो सेहत भी आपकी माशाल्लाह पहले? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझसे भी डबल हो गया आपको यार। हाँ जी, ऐसे ही? ऐसे ही जी। अच्छा। और अभी भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे, जैसे मैं था वो वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि उन्होंने ये नशे का गलत रास्ता अख्तियार नहीं किया। बस मैं ज़िंदगी से टूट चुका था, मुझे जीने का शौक़ नहीं था, मुझे अपने आप से नफ़रत होने लगी, और मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन फिर एक बार किसी ने समझाया कि अल्लाह पाक को तेरी मौत कबूल नहीं है, तुम खुदकुशी क्यों करते हो। उसके बाद से फिर मैंने दोबारा खुदकुशी करने की कोशिश कभी नहीं की, और आज तक कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं बढ़ूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मोड़ पे आकर ना कहीं दिमाग साथ छोड़ देता है, कहीं अपने साथ छोड़ देते हैं, कहीं ये मुआशरा साथ छोड़ देता है। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये हालात हैं, और आपसे इस भाई की स्टोरी शेयर की, और भाई ने बताया, कामरान भाई ने, कि MBA के स्टूडेंट हैं और कोर्सेज़ भी इन्होंने किए हुए हैं, और इनकी वाइफ जिनसे इनका निकाह भी हो चुका था, इनकी शरीके हयात थी, लेकिन रुखसती नहीं हुई थी, और किस तरीके से उसकी मौत वाक़या हुई ये भी आपको इन्होंने बताया। और उसके चले जाने के बाद अब ये अपनी ज़िंदगी किस हाल के अंदर गुजार रहे हैं वो भी इन्होंने आपको बताया। तो नाज़रीन, ये वीडियोज़ आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक इंसान के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। आप लोग आगे बढ़ें, आगे बहुत सारे ऐसे मुकाम आएंगे जहाँ पर आपको जीवन साथी मिलेंगे, आपको लाइफ पार्टनर अच्छे मिल जाएंगे। अब मेरी भी इन भाई से यही राय है कि भाई आप आगे बढ़ो, ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो, लेकिन वो बता रहे हैं कि दिमाग काम नहीं यानी कि कर पा रहा। तो लेकिन ना तो ये लम्हा फ़िक्रिया, यहाँ पर एक और सवालिया निशान है कि नशे की लानत पे भी लग गए। अब ये नशे की लानत सरेआम यानी कि नशा बिक रहा होता है, लेकिन इंतज़ामिया नहीं रोक रही होती, पुलिस वाले नहीं रोक रहे होते। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, इसको रोकने में हमारे जो इंतज़ामिया है, हमारे जो अदारे हैं, उनका काम भी बनता है कि कोई अहम किरदार अदा करें। तो नाज़रीन, ये वीडियो तो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी इजाज़त होगा कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए देखो टीवी। बिल्कुल जी नाज़रीन, आपसे इस भाई की स्टोरी शेयर की है, और आपने जाना है इनके बकौल के इनकी वाइफ की किस तरीके से डेथ हुई है,
और वो इस दुनिया से चली गई हैं। अब ये किस हाल के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी आपने देखा है। लेकिन नाज़रीन, ये हमारे मुआशरे का एक अलमिया है कि यहाँ पर जो हमारे नौजवान हैं जिनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्किल्स हैं उनकी कदर नहीं की जाती। इसीलिए हमारे मुआशरे के अंदर बेरोज़गारी, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। नौजवान डिग्रियां हाथों में लेके फिर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं है। अब ऐसे ये भाई है डिग्री हाथ में लेके फिर रहा है लेकिन जॉब नहीं है, दर बदर धक्के खा रहा है। इसके साथ जो इतना बड़ा वाक़या हुआ वो आपने देखा है। लेकिन नाज़रीन, किसी एक इंसान के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, अपनी ज़िंदगी का सफ़र का आगाज़ करना चाहिए। तो ऐसे इस भाई के साथ भी हुआ। मेरा भी इनको यही मशवरा है कि आप आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। तो नाज़रीन, अगर आप में से किसी को लगता है कि ये भाई वाकई इस चीज़ का हकदार है कि इसको जॉब मिलनी चाहिए, इसको एक अच्छा रोज़गार मिलना चाहिए, तो आप इस भाई से रब्ता भी कर सकते हैं। इनका नंबर भी यानी कि स्क्रीन पर चल रहा है। तो नाज़रीन, ये वीडियो दिखाना बहुत ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।